नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी भक्तों से अगर आप पूछेंगे कि मोदी जी ने पिछले 6 साल में सबसे बड़ा काम क्या किया है, तो मोदी भक्त सबसे पहले कहते हैं कि मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है। उनकी विदेश नीति की वजह से, मोदी जी की विदेश नीति की वजह से अमेरिका जैसा देश भारत के सामने झुकता है। यह बात, यह तर्क मोदी भक्त देते हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। हकीकत यह है कि एक दवाई का ऑर्डर रोक देने पर अमेरिका हमसे धमकी भरे लहजे में बात करता है और उसके बाद हम फौरन वो दवाई हम दे देते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ में पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो अब हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वहीं चीन के साथ में लगातार खटपट की खबरें जो है वो सामने आती हैं और अब तो खबरें ये आ रही हैं कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस करके बैठा हुआ है। खबरें ये आ रही है, लेकिन सबसे हमारा अच्छा दोस्त और सालों से जो हमारे सबसे ज्यादा करीब रहा नेपाल, वो आज हमसे दूर हो रहा है। नेपाल के साथ में जिस तरह से खबरें आ रही है वो वाकई मोदी जी की विदेश नीति पर सवालिया निशान उठाती है। लेकिन आज सुबह जो खबर सामने आई उसने पूरी तरह से मोदी जी की विदेश नीति को झकझोर करके रख दिया है। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जो कि हिंदू बाहुल्य देश है और सालों से हमारा मित्र देश रहा है, हमारे साथ में दोस्ताना संबंध रहे हैं और सालों से नेपाल भारत का भाईचारा एक मिसाल कायम करता रहा है। लेकिन आज सुबह सुबह एक खबर आई और इस खबर में कहा गया कि करीब 8:30 बजे सीतामढ़ी के सोनभद्र थाना क्षेत्र की पिपरा परसाइन पंचायत की लालबंदी जानकी नगर सीमा पर नेपाल पुलिस ने भारतीयों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। नेपाल पुलिस ने सीमा से एक व्यक्ति को बंधक भी बना लिया। ग्रामीणों की माने तो नेपाल की ओर से करीब 18 राउंड फायरिंग की गई। मृतक की पहचान जानकी नगर टोला लालबंदी निवासी नागेश्वर राय के 25 वर्षीय पुत्र विवेक कुमार के रूप में हुई है। वहीं 4 अन्य लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो ये अपने आप में बेहद चिंता का विषय है और इस पर हमें सवाल पूछना लाजमी बन जाता है। जाहिर तौर पर जहां पर विदेश नीति का मामला बनता है वहां पर सरकार के साथ में खड़ा होना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की बड़ी चूक होती है तो सरकार से सवाल पूछना भी लाजमी हो जाता है कि सरकार की आखिरकार ऐसी क्या चूक हो रही है कि सालों से जो मुल्क हमारा मित्र था, सालों से जिसके साथ में हमारे दोस्ताना संबंध थे, वो मुल्क आज हमारे भारतीय नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि मोदी जी की विदेश नीति क्या वाकई फेल हो रही है। इस पर सवाल बनता है कि नेपाल की तरफ से, जो नेपाल हमारे सालों से मित्र रहा है, वो अंधाधुंध फायरिंग करने लग गया है। ये नौबत आखिरकार क्यों आई? और सबसे बड़ी बात यह है कि कल यानी शनिवार 13 जून को यह बताया जा रहा है कि नेपाल की संसद में एक संशोधन लाया जाएगा और उसमें नेपाल का एक नया नक्शा पास किया जाएगा जिसमें उत्तराखंड का जो हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, उसको वो अपने नक्शे में शामिल कर रहे हैं। ये बड़ी ऐसी घटनाएं हैं जो मोदी जी की विदेश नीति पर सवाल खड़े करती हैं कि क्यों आखिरकार मोदी जी की इतनी मजबूत विदेश नीति होने के बावजूद हमारे पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात इतने खराब क्यों हो रहे हैं। क्यों लगातार एक के बाद एक, पाकिस्तान के बाद चाइना, चाइना के बाद अब नेपाल, क्यों इस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ में संबंध खराब हो रहे हैं। ऐसे में सवाल तो बनता है, लेकिन सवाल पूछेंगे तो आपको वो भी याद आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि चाइना से हमें लाल आंख दिखा करके बात करनी चाहिए। अब वो प्रधानमंत्री हैं, 6 साल से देश चला रहे हैं, लेकिन अब लाल आंखें चाइना से दिखाने की तो आप छोड़िए, हमसे नेपाल आंख दिखा करके बात कर रहा है। यह हालत हो गई है मोदी जी के नेतृत्व में। 6 साल में देश आज इस हालत पर पहुंच गया है। दूसरी गुजारिश की जानी चाहिए टीवी मीडिया के एंकरों से कि जिस तरह की रिपोर्टिंग उन्होंने चीन को लेकर के की है, जिस तरह की रिपोर्टिंग वो पाकिस्तान को लेकर के करते हैं, वैसी रिपोर्टिंग वो नेपाल को लेकर के ना करे, क्योंकि नेपाल हमारा सालों से मित्र देश रहा है। सालों से हमारे नेपाल के साथ में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में अपनी रिपोर्टिंग के जरिए, अपनी घटिया रिपोर्टिंग के जरिए उन संबंधों को खराब करने की कोशिश ना करें। यह बात सही है कि इस वक्त में हमारे नेपाल के साथ में संबंध जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं,
लेकिन ये एक दौर है और इस दौर से हमारी सरकारें बात करके इस दौर से आगे बढ़ सकती है, मामले को सुलझाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग मीडिया के जो कुछ एंकर हैं उनके द्वारा की जाती है, तो जाहिर तौर से अगर ऐसी ही रिपोर्टिंग नेपाल को लेकर के की जाएगी तो हालात और खराब हो जाएंगे और उनको सुलझाना और खराब हो जाएगा। आपको एक ऐसी रिपोर्टिंग दिखाते हैं सुधीर चौधरी की, जिन्होंने चीन को लेकर के एक रिपोर्टिंग की और उसके बाद में सोशल मीडिया पर उनकी वो क्लिप वायरल हो रही है। क्या कहा था सुधीर चौधरी ने, एक बार जरा सुनिए आप। चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। और हम आगे चलकर आपको यह भी बताएंगे कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से चीन की सेना में आए भी नहीं है। सुधीर चौधरी जिस तरह से ये कुतर्क कर रहे हैं, इनको कुतर्क ही कहा जा सकता है, इनको तर्क नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से वो कुतर्क कर रहे हैं कि चीन में एक बच्चे की पॉलिसी है और उसी की वजह से वहां की सेना के जवान अपने देश के लिए मर मिटने से पीछे हट जाएंगे, तो क्या फिर अगर सुधीर चौधरी का ये तर्क देखें या कुतर्क जिसको मैं कह रहा हूं वो कुतर्क देखें, तो भारतीय सेना में भी जो जवान ऐसे हैं जो अपनी मां बाप की इकलौती संतान है, तो क्या वो भी युद्ध के समय में पीछे हट जाएंगे? ये किस तरह की बचकानी हरकत ये मीडिया चैनल के लोग करते हैं। जाहिर तौर पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, और जाहिर तौर पर हमारी सैन्य जो क्षमता है उसको दिखाना चाहिए। लेकिन इस तरह के कुतर्क करके क्या आप दूसरे देश को किस तरह से जो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उससे हमारे संबंध अच्छे होंगे? क्या उससे हमारी जो छवि है वो अच्छी बनेगी? इसीलिए मैंने कहा कि नेपाल को लेकर के इन मीडिया चैनल्स को इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की फिर उनकी बाइट वहां पर उनके देश में चलती है और इससे फिर हालात जो हैं वो और खराब हो जाते हैं। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर गंभीरता से कदम उठाते हुए नेपाल के साथ में बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए पूरे मुद्दे को सुलझाया जाएगा। और जिस तरह से सालों से हमारे संबंध नेपाल के साथ में रहे हैं, उसी तरह से दोबारा से हमारे संबंध नेपाल के साथ में फिर से लौटेंगे। और जो मोदी भक्त ये कहते हैं कि मोदी जी 56 इंच का सीना रखते हैं, उनकी विदेशों में डंका बज रहा है, तो ऐसे में मोदी जी को भी गाल बजाने से बचना चाहिए और उन मोदी भक्तों को भी गाल बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि गाल बजाना एक अलग काम है और देश चलाना एक अलग काम है। इसलिए इस तरह के बचकाने बयान देने से चाहे वो कोई भी नेता हो, उसको दूर रहना चाहिए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।